पहले एक नजर बड़ी खबर पे। आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी काशी वासियों को आज कई सौगातें देने वाले हैं। 1812 करोड़ की 45 परियोजनाओं की सौगात देंगे। अक्षय पात्र मेगा किचन का उद्घाटन भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसी के साथ पीएम मोदी शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे, जहां सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और डायरेक्टर शामिल होंगे। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी, जिसकी अगुवाई बीएचयू करेगा और बीएचयू की अगुवाई में ये शिखर सम्मेलन संपन्न होगा। तो आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री आज काशीवासियों को कई सौगातें भी देने वाले हैं। अक्षय पात्र मेगा किचन का उद्घाटन भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसी के साथ पीएम मोदी शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन करने वाले हैं और इस शिखर सम्मेलन की अगुवाई बीएचयू कर रहा है। बीएचयू की अगुवाई में शिखर सम्मेलन संपन्न होगा, जहां पर कई विश्वविद्यालयों के कुलपति और शिक्षक मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई है। काशी को भव्य तरीके से सजाया गया है और ऐसे में अक्षय पात्र मेगा किचन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी के आगमन से पहले उनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचे थे। अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तमाम तरह की तैयारियों पर पूरा फीडबैक लिया था, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, और साथ ही साथ नजर भी बनाए रखे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज काशीवासियों के लिए बड़ा ही खास दिन है। बड़ी सौगातें आज काशीवासियों को मिलने वाली है। 1812 करोड़ की 45 परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अक्षय पात्र मेगा किचन का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बहुत ही काशीवासियों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये अक्षय पात्र मेगा किचन। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे पीएम मोदी, जिसकी अगुवाई बीएचयू करेगा और बीएचयू की अगुवाई में ही ये शिखर सम्मेलन संपन्न होगा। तो आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काशी को बेहद ही भव्य तरीके से सजाया गया है। तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे। देवाधिदेव महादेव की पावन नगरी काशी में नए भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वाराणसी में आज आपके द्वारा होने जा रहे लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण से उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास को नया विस्तार मिलेगा। ये ट्वीट किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर अपने मन की बात रखी है। जहां पर उन्होंने लिखा, आदरणीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी आज काशी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा, ये यहाँ पर आपको ट्वीट दिखा रहे हैं हम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, देवाधिदेव महादेव की पावन नगरी काशी में नए भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वाराणसी में आज आपके द्वारा होने जा रहे लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण से उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास को नया विस्तार मिलेगा। तो आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आदरणीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी आज काशी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम और एलटी कॉलेज स्थित अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन करेंगे। वहीं काशीवासियों को 1.774 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर अपनी खुशी जाहिर की है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से काशी का विकास हो रहा है और काशी के विकास को रफ्तार भी मिल रही है। उन्होंने लिखा, देवाधिदेव महादेव की पावन नगरी काशी में नए भारत के शिल्पकार
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। वाराणसी में आज आपके द्वारा होने जा रहे लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण से उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास को नया विस्तार मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर उनका स्वागत करते हुए ये ट्वीट लिखा है, जहां उन्होंने नए भारत के शिल्पकार कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित किया है और कहा है कि उनका वाराणसी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा होने जा रहे लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण से उत्तर प्रदेश को चहुमुखी विकास को नया विस्तार मिलेगा। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी की आगवानी के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल उन्हें रिसीव करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। तो आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम तरह की तैयारियां पीएम मोदी के आगमन को लेकर की गई हैं। काशी को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। काशी वासियों को आज कई सौगात देने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और काशीवासी भी पीएम मोदी का बेहद ही हर्षोल्लास के साथ उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। सड़कों के दोनों तरफ आम जनता की भीड़ जुटी रहती है। सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए आम जनता सड़कों पर उमड़ पड़ती है और खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हैं। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आकाश और पंकज वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं आकाश का। आकाश, इस वक्त क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं पीएम मोदी के आगमन को लेकर, क्योंकि अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं। देखिए पूर्वा, जब भी पीएम मोदी काशी में आते हैं तो पहले काशी को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। तो मैं पहले तस्वीरों में उन सारी फुटेज आपको दिखा दूं अपने दर्शकों को। देखिए ये मलदैया चौराहा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, और किस तरीके से चौराहों को देखिए भगवा रंग से पाट दिया गया, भाजपा के झंडे लगे हैं। उसके साथ ही चौराहों के चारों तरफ आप देखेंगी तो हर जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। आप ठीक सोनू जरा उस तस्वीर को दिखाइए। देखिए ये द्वार है और ये रास्ता रुद्राज कन्वेंशन सेंटर जाता है, सपड़ानंद स्टेडियम जाता है, जहां प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यक्रम है। देखिए पीएम मोदी का तस्वीर लगा है, सीएम योगी आदित्यनाथ का तस्वीर लगा है। उसके साथ ही लिखा है कि मेरी काशी 1774 करोड़ की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैनर और इस पोस्टर के माध्यम से काशीवासियों को संबोधित कर रहे हैं। तो यही से अपूर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से होते हुए वो रुद्राज कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां शिक्षा नीति पे जो कुलपति हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, उसे संबोधित करेंगे। एक तस्वीर और सुनो आप दिखाइए। देखिए किस तरीके से एक तस्वीर और लगी है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो 2 साल पहले इस शिक्षा नीति की शुरुआत हुई थी, लॉन्च हो गया था, उसको आज शुभारंभ करेंगे। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। लगभग 400 विश्वविद्यालय के कुलपति इस कार्यक्रम में उपस्थित हो गए। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, तो इसका शुभारंभ भी पीएम मोदी के हाथों होना है। उसके बाद संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम में जाएंगे, जहां पे एक बड़ी जनसभा है जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग उपस्थित रहेंगे। 4,000 किसान रहेंगे, 2,000 खिलाड़ी रहेंगे। तो खिलाड़ियों की तोहफा उसी स्टेडियम में देंगे। उसके साथ काशी वासियों को भी 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उसी स्टेज के माध्यम से पीएम मोदी करेंगे। तो समय कुछ ही देर बाद जब काशी में प्रधानमंत्री होंगे और विकास का पिटारा जो लेकर आ रहे हैं, जो हर बार आते हैं, इस बार भी 1774 करोड़ का ये परियोजना है, जिसे जब भी पीएम मोदी आते हैं अपने साथ
जब भी पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं अपने साथ तमाम तरह की योजनाएं और सौगात भी काशी वासियों के लिए लेकर आते हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे अगले संवाददाता पंकज का, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जब भी पीएम मोदी के काशी आने का होता है, वो जब भी काशी दौरे पर होते हैं, काशी वासियों में एक अजब ही तरह का हर्षोल्लास देखने को मिलता है, एक अलग ही तरह की खुशी देखने को मिलती है। पंकज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताइए। जी बिल्कुल पंकज, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब भी पीएम मोदी काशी आते हैं, करोड़ों की सौगात लेकर आते हैं, काशी की तस्वीर बदल कर जाते हैं, और ऐसे में आज जब वो काशी आने वाले हैं, काशी वासियों के चेहरे पर भी एक अलग ही खुशी देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे आपको कि बनारस, जब भी काशी के सांसद बनारस आते हैं, काशी में आते हैं, अपनी क्षेत्र की जनता के बीच में आते हैं, करोड़ों की सौगात देके जाते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि देखिए बनारस की अगर बात करें तो बनारस बहुत महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि बनारस के जो अगल बगल जो पूर्वांचल के काफी लोग यहाँ पे बसे हैं, बनारस में बसे हैं। उसके अलावा हम अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड के भी लोग बनारस में काफी तादाद में हैं। यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने भी आके यहाँ पे बस गए, जमीन लेके मकान बनवा के रहने लगे। तो बनारस से देखिए संदेश जाता है, हर जगह संदेश जाता है। और हम बात करें बिहार की, चाहे झारखंड की, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे मध्य प्रदेश, तो जो नेबरिंग स्टेट की जैसे मैंने बात बताई, और चाहे जो भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बनारस की, जो पूर्वांचल के जो 8-10 जिले हैं, वहां तक प्रधानमंत्री का संदेश जाता है। तो बनारस में जो भी विकास के कार्य होते हैं, कहीं ना कहीं पूर्वांचल तक और पड़ोसी राज्यों तक उसका प्रभाव, उसका इंपैक्ट दिखता है। तो वैसा प्रधानमंत्री ने जो आज बनारस आना है और जी बिल्कुल रात उनके द्वारा दी जानी है, तो वो अपने आप में बेहद बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको देखते हुए पूरी तैयारियां पूरी एकदम चाक चौबंद हो चुकी हैं। देखिए मेरे पीछे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, ठीक यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और अखिल भारतीय शिक्षा समागम, जहां लगभग 500 लोगों के संग उनका संवाद होगा, भी रहेंगे साथ में जो बिल्कुल बिल्कुल पंकज, यहाँ से सीधे रुख करते हैं अवनीश का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या तस्वीरें वहां पर इस वक्त नजर आ रही है? मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप दिखाएं और पूरी जानकारी दें कि इस वक्त वहां पर, मैं आपके पीछे भी देख सकती हूँ, सीएम योगी का पोस्टर भी लगा हुआ है। क्या कुछ वहां पर हलचल हो रही है? मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी मैं आपको बता दूं, अक्षय पात्र पे हम खड़े हैं, जहाँ पे आज शुरुआत होगा। 1 लाख बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने की योजना है। यहाँ पे 4 संयंत्र लगाए गए हैं, लगभग 40,000 रोटियां जो है 1 घंटे में तैयार होगी। यही वो जगह है जहाँ पहले जब प्रधानमंत्री बनारस आएंगे तो यहीं पे आएंगे। आपको ये बता दें कि यहाँ पे 1 लाख बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने की योजना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐसे संयंत्र यहाँ पे लगाए गए हैं, तो सब्जी काटने से लेकर रोटी बनाने से लेकर दाल तैयार करने तक हर तरीके के अलग अलग संयंत्र यहाँ पे लगाए गए हैं। तो एक तरीके का कह सकते हैं कि मॉड्यूलर किचन है, जो कि बच्चों के मिड डे मील के लिए तैयार किया गया है। और जहाँ पे आज यहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे और हम आपको बता दें कि 20 बच्चे होंगे जिनसे बात भी करेंगे, और 20 बच्चों के साथ यहाँ पे आज, क्योंकि मेन्यू जो मिड डे मील का है उसमें दाल रोटी है, तो दाल रोटी का स्वाद भी चखेंगे। जी बिल्कुल अवनीश, क्योंकि अक्षय पात्र योजना का शुभारंभ होने के बाद बच्चों को काफी ज्यादा यहाँ पर मदद मिलने वाली है, उनके खान पान की व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त होने वाली है। जी पहले जैसे होता था कि हर स्कूल पे अलग अलग जगह पे खाना बनता था, लेकिन अभी इसकी शुरुआत हो जाने से सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो हर क्वालिटी की बात कर ले तो एक क्वालिटी का भोजन सारे बच्चों को उपलब्ध होगा, जिससे बच्चों में पोषण होगा, जिसका जो मेन एम है इस योजना का वो फलीभूत होगा। जी बिल्कुल पंकज, मैं आपका रुख करती हूँ। शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, उसके बारे में मैं चाहूंगी आप जो भी जानकारी आपके पास है हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। मैंने बताया अखिल भारतीय जो शिक्षा समागम है, ये रुद्राक्ष मेरे पीछे देखिए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जापान के सहयोग से बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वर्णिम प्रोजेक्ट रहा है। यहीं पे पीएम मोदी 2:45 पहुंचेंगे और लगभग यहाँ पे 1 घंटे का उनका कार्यक्रम, 1 घंटे से ज्यादा समय तक यहाँ पे प्रधानमंत्री रहेंगे। और यहाँ पे उनके संग भी संवाद करेंगे, उनके संग संबोधित
उसको लेके ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी। यहाँ पे प्रधानमंत्री की संबोधन होगा, तो ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। लगभग 500 लोग की अगर बात करें तो 500 लोग के आसपास यहाँ पे लोग शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री के साथ में। तो आप देख सकते हैं इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को आपको दिखाना चाहेंगे अपने सहयोगी संज्ञा कि पूरे झंडे से सजाया गया है। जगह जगह जो पोस्टर्स और बैनर्स जो है लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने सहयोगी साहब को दिखाते रहे। तो देखिए अब ये पूरा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, पूरा सच के तैयार है। और सिक्योरिटी की भी बात करें तो सिक्योरिटी की भी बहुत टाइट व्यवस्था है, बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है। और सफाई भी रात से पूरे काशी में, बनारस में हालांकि हमेशा रहती है, और कल विशेष रूप से पूरा सफाई का काम हो रहा है। सड़क पे नगर निगम की गाड़ियां चल रही हैं और सैनिटाइज करते हुए गाड़ियां जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसपीजी के जवान भी, जो मुख्य द्वार वहां का है, जहाँ पे एसपीजी के जवान ने अपने पहले से कब्जे में ले रखा है। 2 दिन पहले से एसपीजी जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री कार्यक्रम लगना है वहां एसपीजी पहले से पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि गेट के अंदर एसपीजी के जवान है, किसी को भी अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जैसे मैंने बताया एसपीजी के जवान ने पूरे अपने कब्जे में लिया है। जहां जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगा है, जैसे मुख्यतः 3 कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हैं कन्वेंशन सेंटर के अलावा यहाँ के बगल में ही कुछ ही मीटर पे संपूर्ण स्टेडियम है, वहां से 1774 करोड़ की 43 बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री देंगे। हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं ठीक सामने कुछ ही मीटर की दूरी से संपूर्ण स्टेडियम है, जहाँ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। लगभग 4 बजे का समय वहां पहुंचने का प्रधानमंत्री का। और वहां पे 20,000 लोग संग उनका संवाद भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, आम जनता भी हैं, कुछ प्रबुद्ध जन हैं। उसके अलावा जो खिलाड़ी हैं उनके संग भी पीएम मोदी संवाद करेंगे, उनको भी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल पंकज, क्योंकि देखा जाए तो पीएम मोदी के स्वागत के लिए खुद आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, कब तक पीएम मोदी वाराणसी पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि उनके आगमन से पूर्व ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां पे प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहले से वहां पे रहेंगे और वो उनकी अगवानी करेंगे पीएम की। और पीएम को साथ लेके अक्षय पात्र जो योजना, जहाँ पे 1 लाख मिड डे मील, 1 लाख भोजन, 1 लाख छात्राओं के लिए भोजन बनाने की क्षमता है, वहां पे प्रधानमंत्री द्वारा सबसे पहले वहां पे उद्घाटन होना है, तो वहां साथ में लेके आएंगे। तो ये कुल मिला के जैसे मैंने बताया कि 1774 करोड़ की जो परियोजनाएं, 43 बड़ी परियोजनाएं हैं, उसकी सौगात प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज। आकाश, देखा जा रहा है तो आज काशी को भी बिल्कुल दुल्हन की तरह बिल्कुल भव्य तरीके से सजाया गया, और ये हमेशा देखने को मिलता है जब पीएम मोदी का आगमन होता है, काशी का अलग ही रंग रूप देखने को मिलता है। मैं चाहूंगी आप इस वक्त जहां हैं वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से पीएम मोदी के आगमन को लेकर काशी वासियों में खुशी देखने को मिल रही है और तमाम तरह की तैयारियां इस वक्त वहां पर चल रही हैं। देखिए पूर्वा, मैंने एक रिपोर्ट आपको भेजी थी जिसमें काशी के कुछ बुजुर्ग लोग थे, उनके मन में काफी उत्साह था। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये मलदैया चौराहा है। अपने सहयोगी से कहेंगे सोनू जरा दिखाइए किस तरीके से जो चौराहा है, चौराहों का रंग रोहन किया गया है, पूरी तरीके से सजा दिया गया है, क्योंकि ये मलदैया चौराहा और साथ में जो बीच में तस्वीर है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर है। तो पीएम इसी रास्ते से जाएंगे और इसी रास्ते से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और इसी रास्ते से डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में जाएंगे। तो वो जो कार्यक्रम है इन्हीं रास्ते से जाएंगे। हालांकि काशी की वो अल्लड़पन, काशी की वो आत्मीयता, काशी का वो प्रिय भाषा जो सबको मनमोहित कर लेता है, वैसे भी प्रधानमंत्री जब भी काशी में आते हैं तो काशी वासियों का दिल जीत लेते हैं। यदि बच्चों से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे तो काशी पीएम मोदी को अपना दादा का रूप देते हैं। यदि बुजुर्गों से बात करेंगे तो वो कहेंगे हमारे गार्जियन हैं, क्योंकि काशी के सांसद जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से काशी का वो रूप बदल चुका है। यदि काशी में 2014 से पहले कोई आया हुआ है और 2022 में आएगा तो वो भूल जाएगा ये काशी है या स्विट्जरलैंड है, क्योंकि काशी का जो स्वरूप है वो पूरा बदल दिया गया है। चौराहों का रूप बदल दिया गया है, रोड चौड़ीकरण कर दिया गया, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना दिया गया है जो जापान और जी बिल्कुल आकाश, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन करने वाले हैं, तो हम चाहेंगे उससे भी संबंधित आप जो भी जानकारी आपके पास है वो हमसे साझा करें। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए 87 करोड़ की लागत से ये शिलान्यास होगा और जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके साथ ही जो किसान हैं, 4000 किसान
उस सभा में पहुंचेंगे, अपने सर पे केसरिया पगड़ी बांध के पहुंचेंगे और पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। किसान, जवान और खिलाड़ी को संबोधित खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और ये संबोधन के जरिए ही 43 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो काशी में जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो काशी वासियों को एक गिफ्ट लाते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले अपूर्वा काशी में प्रधानमंत्री आए थे और यहीं से रोड शो का शुरुआत किए थे और उनका जो प्रोटोकॉल था कि DLW में जाके आराम करेंगे, BLW में आराम करेंगे, लेकिन अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए चाय की दुकान पे जाते हैं, चाय का आनंद लेते हैं जो पप्पू की चाय केड़ी है, पान की दुकान पे जाते हैं, पान खाते हैं। तो काशी में जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, प्रोटोकॉल भले 4.25 घंटे का हो, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री 4.25 घंटे में काशी से चले जाएंगे। प्रधानमंत्री 5 घंटे भी रह सकते हैं, 6 घंटे भी रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल जब काशी में आ जाते हैं तो क्योंकि काशीवासियों को अपनापन चाहिए और वही अपनापन पीएम मोदी जब भी आते हैं काशीवासियों को दे के जाते हैं। सौगातें तो देते ही हैं, साथ ही साथ वो प्यार, वो अपनापन भी वो काशीवासियों को देकर जाते हैं। अवनीश, सीधे मैं आपका रुख करती हूँ, अक्षय पात्र योजना क्या है, ये कैसे काम करती है? कई लोगों को इसको लेकर कई तरह के कंफ्यूजन्स भी है और कई लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं चाहूंगी आप एक बार बताएं कि ये अक्षय पात्र योजना क्या है, ये कैसे काम करती है और ये कैसे खासतौर पर बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। जी, मैं आपको बता दूं, पहले जो मिड डे मील योजना थी उसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया, जिसके तहत इसकी जो मॉनिटरिंग होगी वो प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी। इसके तहत अक्षय पात्र योजना का यहाँ पे आज शुरुआत किया जाएगा। अगर हम बनारस के अक्षय पात्र की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख बच्चों को के लिए एक बार में खाना जो है तैयार किया जाएगा एक दिन में, और हर घंटे के हिसाब से अगर देखें तो 1 घंटे में 1600 लीटर दाल और 40,000 रोटियां तैयार की जाएंगी। और ये सबसे बड़ी चीज यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक जगह से डिसेंट्रलाइज होगा तो जो फूड की क्वालिटी होगी, जो खाने की क्वालिटी होगी, एक तरीके की होगी जो बच्चों के लिए भरपूर पोषण का काम करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तीनों संवाददाताओं का तमाम तरह की जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।